माननीय मंडल अध्यक्ष माननीय सावरनाथ जी योगी साहब, आदरणीय भंवर जी, आदरणीय छोटू जी सोनी, समस्त पार्षदगण, आदरणीय मेवाड़ा साहब, हमारे सीबीओ कार्यालय से पधारे माननीय मूलचंद जी रेगर साहब एवं समस्त मंचासीन अतिथिगण एवं समस्त कॉलोनी से पधारे गणमान्य नागरिकों, माताओं, बहनों, मेरे सभी स्टाफ साथियों और बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं इस विद्यालय में आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं एवं विद्यालय के नवनिर्मित हॉल को, विद्यालय को आज आपने समर्पित किया है, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त कॉलोनी की ओर से, समस्त छात्रों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बच्चों ताली बजाकर इसका अभिनंदन करें। मैं माननीय चेयरमैन साहब की उपलब्धि, शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति इस गुलाबपुरा कस्बे को दी है, मैं उसकी चर्चा करूं तो बहुत कुछ समय भी लगेगा। वैसे इनका जो समर्पण शिक्षा के प्रति है वो सभी के सामने दिखाई दे रहा है। इस विद्यालय की जो उपलब्धियां आपने पिछले 2 वर्षों में मुझे दी है, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि ऐसे ओजस्वी और ऐसे हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमें गर्व होता है कि हम उनके सानिध्य में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों एक बार पुनः इनके सम्मान में कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करें। प्यारे बच्चों, इस विद्यालय को 2 साल पहले मैंने जब यहाँ कार्यभार ग्रहण किया, तब से इनकी उपलब्धि में कुछ शब्दों में पिरोना चाह रहा हूँ। पिछले वर्ष इन्होंने यहाँ पर शौचालय, छात्र छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण करवाया। पिछले वर्ष इन्होंने विद्यालय को, बच्चों को ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की। छोटे से आग्रह पर माननीय वार्ड पार्षद जी ने और हमने मिलकर आग्रह किया तो पूरे विद्यालय की इन्होंने रंगाई पुताई और यहाँ तक कि हॉल में पुट्टी का जो कार्य, जो पुराना हॉल था उसमें पुट्टी का कार्य बहुत करवाया, रंग रोशन करवाया और 10 लाख की निर्मित से जो आपके सामने हॉल है, जो आज आप विद्यालय को समर्पित कर रहे हैं, तो ये उपलब्धियां बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इसके लिए मैं यहाँ के हमारे वार्ड पार्षद महोदय का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि हम जब भी छोटी मोटी बात के लिए आपको यहाँ पर बुलाते हैं तो आपने उस विद्यालय की पीड़ा को समझते हुए आपने बहुत अच्छे मन से इस विद्यालय को समय देकर के इन विकास कार्यों को विद्यालय में कराया है। तो मैं वार्ड पार्षद महोदय का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। आदरणीय विकास जी मेवाड़ा साहब का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विद्यालय को, हमने जब भी उनको बुलाया है तो उन्होंने अच्छा योगदान दिया। यहाँ के एसएमसी अध्यक्ष माननीय अशोक जी प्रजापति का भी अभिनंदन चाहूंगा कि उन्होंने भी जब भी हमने विद्यालय की मीटिंग बुलाकर कोई कार्य करने के लिए प्रस्ताव रखा तो आपने हमें अब समय देकर के विद्यालय की विकास की योजनाओं में आपने बहुत अमुक योगदान दिया। मैं यहाँ के कॉलोनी के समस्त भामाशाओं का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने समय समय पर जब भी हमने यहाँ विद्यालय की सुविधाओं के लिए कोई भी मांग रखी तो उन्होंने इसको बहुत बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। इस मंच के माध्यम से मैं मेरे स्टाफ साथियों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले वर्ष जब मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया तो मुझे लगा कि बच्चों में फर्नीचर की कमी है। बच्चों के लिए मैंने मेरे स्टाफ साथियों से और आग्रह किया, छोटा सा निवेदन किया, तो पिछले साल हम मेरे सभी स्टाफ साथियों के द्वारा 10 टूल डेस्क बनाई गई है। तो इस मंच के माध्यम से मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। देखिए, सभी के सहयोग से ये विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर चल रहा है। इस वर्ष भी पिछले साल 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए डूल डेस्क की व्यवस्था हुई थी। इस साल भी हमने हमारे स्टाफ साथियों से फिर से मैंने आग्रह किया कि हमारे पास एक बढ़िया सुनहरा मौका आ रहा है कि हमारे चेयरमैन साहब हमारे हॉल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्यों न हम भी इस विद्यालय को अपना थोड़ा बहुत योगदान दें। तो उन्होंने इस बात को, मेरी इस छोटी सी बात को स्वीकार किया और प्रत्येक मेरे स्टाफ साथियों ने 2,500 रुपए देकर के इस विद्यालय के डूल डेस्क का और निर्माण कराया। और यहाँ के जो भामाशाह 6 हमारे स्टाफ के द्वारा, जिनके नाम मैं आपके इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा, आदरणीय कमल जी शर्मा, आदरणीय संतोष देवी जो शारीरिक शिक्षक महोदय है,
आदरणीय रेणु टेलर, आदरणीय बीना टाल, आदरणीय सुदर्शन मैडम, आदरणीय सेठी सर, इन सब ने मिलकर के यह विद्यालय की, और हमारी सोच ये है कि हम पहले समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें, उसके बाद हम समाज के सामने जाएंगे और तो समाज को भी लगेगा कि बहुत अच्छा कार्य विद्यालय में हो रहा है। तो इस मंच के माध्यम से मैं मेरे स्टाफ साथियों का अभिनंदन करते हुए समस्त भामाशाहों ने जिन्होंने इस विद्यालय को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ डूल डेस्क में इस वर्ष दिया है, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं आपके चेयरमैन साहब की शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां मुझे और याद आ रही है कि आपने विद्यार्थियों का निःशुल्क बीमा आपको आपके द्वारा हर प्रतिवर्ष किया जा रहा है और बच्चों को निःशुल्क ड्रेस दी जा रही है। इसके अलावा होनहार छात्रों को, प्रत्येक बच्चे को जो कक्षा में प्रथम आता है उनको छात्रवृत्ति आपके द्वारा एक इनाम के रूप में दी जाती है। तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, ये विद्यालय परिवार आपका हमेशा ऋणी रहेगा हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, क्योंकि ये जो कॉलोनी है, मैं इसमें कतई निसंकोच नहीं करूंगा कि इस कॉलोनी में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मजदूर क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए आपने बहुत कुछ इतना किया है। तो मैं हृदय से विद्यालय का संस्था प्रधान होने के नाते आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने इतना इस विद्यालय को दिया है, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको दावा करता हूं कि हम भी शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की इन बच्चों के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे और हम भी आगे बढ़कर कार्य करते रहेंगे। जब मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया, मैं कुछ उपलब्धि मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब कार्यभार ग्रहण किया तब विद्यालय का नामांकन 90 था, बहुत कम नामांकन था। मुझे लगा कि इस विद्यालय में शहरी क्षेत्र में नामांकन के क्षेत्र में कुछ प्रयास किया जा सकता है। आदरणीय कमल जी सर का मुझे सहयोग मिला, आदरणीय सभी का स्टाफ साथियों का मैंने सहयोग लिया। हमने डोर टू डोर कैंपेन किया, गली गली घर घर में जाकर के हमने पर्चे बांटे और हमने कहा कि हम आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, हम अच्छा करके दिखाएंगे। तो पिछले वर्ष 118 हुआ और मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी वर्तमान में इस विद्यालय का नामांकन 154 है। शहरी क्षेत्र में गली गली में प्राइवेट स्कूल है, निजी विद्यालय है, लेकिन हमने भी निजी विद्यालय की तर्ज पर अच्छा कार्य करने की कोशिश की है। हमें गर्व है कि हम हमारे स्टाफ साथी और भामाशाह के सहयोग से सभी बच्चों को आई कार्ड, टाई, जूते, बैग इस विद्यालय की ओर से निःशुल्क दिए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा आगे बढ़े, बहुत अच्छा कार्य करें। आदरणीय चेयरमैन साहब के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मरकंद सी तासीर गुलकंद सी शख्सियत है आपकी, मरकंद सी तासीर गुलकंद सी शख्सियत है आपकी, कुदरत की रहमतें हैं ये किसी किसी पर बरसती है। हमारे पर जो बरसी है इनकी रहमतें, मैं पुनः आपका हार्दिक आभार एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टाफ के अभिनंदन के साथ साथ मैं यहाँ के कॉलोनी के जितने भी अभिभावक हैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि उनको भी समय समय पर हमने विद्यालय की समस्या और बच्चों के जुड़ाव और बच्चों की शिक्षा के लिए जब भी इनको बुलाया है तो उनका भी हमारे को पूरा सहयोग मिला है। तो इससे भी बहुत अच्छा विद्यालय का वातावरण बना है। पिछले वर्ष की मैं एक और उपलब्धि आपको बताना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्र गुलाबपुरा के अंतर्गत कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड का इस विद्यालय का गुणवत्ता की दृष्टि से शहरी क्षेत्र में सबसे बेहतर परिणाम रहा है। इसका गुणगान करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज इतने कॉलोनी के समक्ष मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि पिछले वर्ष इस विद्यालय का जो 5वीं और 8वीं बोर्ड का जो रिजल्ट रहा है बहुत अच्छा रहा है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरे प्रत्येक स्टाफ साथी प्रतिवर्ष नवंबर माह से यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, अपने समय से भी अधिक आकर के 1 घंटे की कक्षा 8 के लिए अतिरिक्त क्लास लेते हैं। तो मैं से मेरे स्टाफ साथियों का पर भी मुझे गर्व है। अभिनंदन चाहूंगा कि इस वर्ष भी मेरे विद्यालय का परिणाम, मैं दावा करता हूँ कि कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम और बेहतर शहरी क्षेत्र में हम कर पाएंगे। आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत फिर से करता हूं। विद्यालय की आगामी कुछ योजनाओं के बारे में मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं इस मंच के माध्यम से मुझे अच्छा मौका मिला है तो मैं विद्यालय की कुछ आगामी योजना के बारे में भी इस मंच के सामने कुछ प्रस्ताव रखूं। मेरा एक छोटा सा प्रस्ताव है कि इस विद्यालय में एक सरस्वती माँ का मंदिर नहीं है, तो यदि कॉलोनी के निवासियों का, यहाँ के गणमान्य नागरिकों का
यदि सहयोग हो जाए तो आगामी 1-2 वर्षों में ये योजना बना करके हम सरस्वती माता का निर्माण करें, सरस्वती माता के मंदिर का निर्माण कराएं। इसके साथ ही मेरा एक और प्रस्ताव है कि ये जो जगह इधर पड़ी है, इसमें ये विद्यालय का चारों तरफ से पैक हो गया है। एक विद्यालय के इस तरफ जो जगह पड़ी है, उसमें यदि एक ऐसा ही हॉल अगले 1 साल में बन जाए, बच्चों ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन कर देने की मांग का, तो हम इस विद्यालय को सेकेंडरी में क्रमोन्नत कराना चाह रहे हैं। इस विद्यालय में और नामांकन के लिए हम प्रयास करेंगे। हम दावा करते हैं कि अगले वर्ष हम इस विद्यालय का नामांकन 200 के पार पहुंचाएंगे। हमें जितनी कड़ी मेहनत करनी है हम करेंगे, जितनी भी मेहनत करके हम इस विद्यालय का विकास करना चाहते हैं उतना ही हम करेंगे। एक और निवेदन ये था कि बारिश की ऋतु में जिस परिसर में आप बैठे हैं, ये रोड बनने के कारण इसके भराव नीचे हो चुका है, तो बारिश की ऋतु के अंतर्गत यहाँ पर पानी ही पानी भर जाता है। तो माननीय चेयरमैन साहब से निवेदन चाहूंगा कि अगले कुछ महीनों में बारिश ऋतु से पहले यदि इसका कुछ कार्य हो जाए तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक और निवेदन, अंतिम मेरा निवेदन है कि नामांकन बढ़ने का इस विद्यालय को फायदा हुआ है। पहले राज्य सरकार की नीति थी कि 120 से यदि ज्यादा नामांकन होता है तो वहां पर शारीरिक शिक्षक की पोस्ट दी जाती है। तो मेरी उपलब्धि रही, मेरे स्टाफ साथी की उपलब्धि रही कि हमने नामांकन बढ़ाया। नामांकन बढ़ने के बाद में इस वर्ष ये हमारे को रिजल्ट मिला कि हाँ, यहाँ पर शारीरिक शिक्षक की पोस्ट स्वीकृत हो गई। शारीरिक शिक्षक के रूप में अभी 3 माह पहले ही हमारे यहाँ पर संतोष चौधरी मैडम ने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया। अब उनकी ये समस्या है कि सर मैं बच्चों को खेल के विकास में कुछ करना चाहती हूँ, मैं यहाँ कुछ करना चाहती हूँ। तो हमारे सामने समस्या ये है कि खेल का मैदान नहीं है। तो उसके लिए भी यदि आपके पास कुछ योजना हो तो उसके लिए भी आप थोड़ा प्रयास करें, जिससे कि हम बच्चों को शैक्षिक, सह-शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में भी और आगे बढ़ सकें। तो ये कुछ मांगे हैं जिनके बारे में मैं कॉलोनी के निवासियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाह रहा हूँ। ये हमारी मस्तिष्क में चल रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भी और बेहतर ये विद्यालय बन सकता है। वैसे मुझे दावा है और हमारे आरती महोदय यहाँ पर बैठे हैं, इस विद्यालय की गिनती मुझे गर्व है कि इस विद्यालय की गिनती पूरे ब्लॉक में उत्कृष्ट विद्यालयों में होने लगी है। तो ये मुझे गर्व है। इनमें ये हमारा सहयोग नहीं है, हमारा कमिटमेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों का बहुत ज्यादा कमिटमेंट है। आपने इस विद्यालय को चमकाया है, आप और शिक्षा के क्षेत्र में हमने भी मेहनत की है। तो समाज और जनप्रतिनिधि और यहाँ के अभिभावक, स्टाफ, साथी सबके सहयोग से विद्यालय बहुत आगे बढ़ा है। तो इसका मुझे गर्व है और आगे भी हम ऐसा कार्य करते रहेंगे। आप सभी यहाँ पधारे, इसका विद्यालय परिवार की ओर से मैं संस्था प्रधान होने के नाते पुनः हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को इस मंच के माध्यम से होली के पावन पर्व की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।